प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण और मेरे साथ मौजूद है फलेंद्र जैन जी, जिन्होंने जो है 118 बार रक्तदान करके जो है रक्तवीर है। और जी सर, आपका विजन टाइम न्यूज हमर पहुना प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। मैं फलेंद्र जैन 118 टाइम रक्तदाता हूँ और साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और रक्तदान शिविर कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी सर, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। मेरा मुख्य रहना अर्जुनी, यहाँ से 16 किलोमीटर डोंगरगांव रास्ते में है और कपड़े का व्यवसाय है। जी, आपने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है कहाँ से लिए, और उस दौरान जो है एक लाइफ रहता है, एक व्यक्ति का निजी लाइफ, उसे कैसे आपने जो है प्रकट किया, इनकी कैसे रहे आप उस दौरान? स्कूली शिक्षा पहली से 8वीं तक अर्जुनी में ही हुआ, फिर 8वीं से म्यूनिसिपल हाई स्कूल राजनांदगांव, कॉलेज खैरागढ़ में और राजनांदगांव, दोनों जगह दिग्विजय कॉलेज में। उस दौरान जो है आपकी जो ये रहता है ना, को बोलते हैं नहीं कि कॉलेज लाइफ और स्कूल की लाइफ बेस्ट लाइफ रहता है, तो आपने उसमें कैसे मौज मस्ती की और कैसे जीवन यापन किया उसमें? उस दौरान मोबाइल युग नहीं था, तो हम खेल कूद और आपस में मिलजुल कर खूब एंजॉय करके स्कूल और कॉलेज लाइफ ज्वाइन करते थे और पिक्चर मूवी देखना साथ में। जी, आप तो रक्तवीर है, 108 बार आपने रक्तदान कर चुके हैं, तो किन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिली और किन्हें अपना मोटिवेशन मानते हैं आप? मेरे पिताजी श्री हुकुमचंद जी जैन शुरू से ही गांव में होने के कारण जिन्हें भी इलाज की ज़रूरत पड़ती थी आजू बाजू के 10 गांव में, वो हमारे ही घर आते थे और वहीं से उनको क्रिश्चियन हॉस्पिटल राजनांदगांव, मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल राजनांदगांव, उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं था, लाकर उनका इलाज हम लोग कराते थे। तो मेरे पिताजी से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। साथ ही उनका 10/10/1995 में ट्रेन एक्सीडेंट में लेफ्ट हैंड एक्सीडेंट के कारण कट गया। ट्रेन से नागपुर जाने का था और स्लिप होकर नीचे आ गए, तो उन्हें सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया। सेक्टर 9 में जब मैं 1 महीना वहाँ साथ में था, उस दौरान हर प्रकार के मरीज, अभी जो है जब हम देखते थे तो बुखार, मलेरिया के ही और एक्सीडेंट के ही मरीज रहते थे, वहाँ पे कैंसर से लेके हर प्रकार के मरीजों से मिलना हुआ, हर किसी की तकलीफ़ों का हर विभाग जो एक अस्पताल में रहते हैं। सेक्टर 9 उस समय हिंदुस्तान का सेकंड अस्पताल के रूप में था। लगभग ये हो गया 30 साल पुरानी बात है। तो वहाँ के डॉक्टरों से मिलना, मरीजों से मिलना, उनकी तकलीफ़ों को जानना, क्या समस्या आ रही है, यह देखकर कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे रक्त की थी। परिवार में 4-4 बड़े लड़के भी हैं, तो वो मोटिवेशन के अभाव में रक्तदान नहीं करते और रक्त के उस समय सेम ग्रुप खोजना पड़ता था। आज हमारे 30 साल के सफ़र में एक्सचेंज में हर ब्लड उपलब्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में। उस समय ओ पॉजिटिव चाहिए तो ओ पॉजिटिव का रक्तदाता हमें खोजना पड़ता था। तो वो जब समस्याएं को सामने देखे और बहुत सारा रक्तदान उस समय कराया वहाँ पे, तो वहीं से कारवां चलता गया। जी, आप जैसे कि कहा उस समय जो है चिकित्सा व्यवस्था को देख के हमने जो है ये काम करना चालू किया, तो अभी वर्तमान परिवेश में आप चिकित्सा व्यवस्था को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में उस समय से तो आज चिकित्सा की काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन साथ में जो इलाज का दर था वो 100 से 1000 गुना बढ़ चुका है। उस समय 1000 से 1500 रुपये का बिल अगर किसी का आता था, तो 1500 का बिल आ गया, 2000 का बिल आ गया, बहुत बड़ी बात होती थी। आज एक सामान्य मरीज किसी सामान्य बीमारी में भी है तो 1 लाख का बिल कॉमन हो गया है। तो हम सरकार से ही चाहेंगे कि सर्वप्रथम शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों को फ्री करने के लिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके कदम उठाएं, ताकि ये दोनों ही चीज़ें लगभग जो आदमी जीवन भर में कमाता है उसे एक ही घटना में समेटने का काम कर देता है। आपने बोला शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, तो आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कैसी है यहाँ की व्यवस्था और क्या इसमें परिवर्तन आप सोच रहे हैं, क्या लाना चाहिए? शिक्षा में तो बहुत परिवर्तन की गुंजाइश है। टोटल कमर्शियल हो गया है। शिक्षा के विषय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि आदमी व्यावसायिक शिक्षा ही उसे मिले और कम
फ्री मिले। फ्री मिले इसलिए कि आदमी की योग्यता के अनुसार मिले, परसेंटेज के हिसाब से मिले, लेकिन फ्री शिक्षा के लिए जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार है उनको फ्री शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। आपने जो है 118 बार जो है रक्तदान की है। अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो लोग जो है एक बार भी रक्तदान करने के लिए 100 बार सोचेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने जो है उस दौरान क्या सोचा और क्या फ़ील किया? आपको क्या कमी लगी? जब पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और मैं उस समय शाहजहाँ गाँव गया हुआ था, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो मुझे सूचना जब तक मिली, जब तक के राजनांदगांव से बहुत सारे स्वयंसेवी खुद उनको उठा के ले गए और 6 लोगों ने वहाँ ब्लड डोनेट किया और फर्स्ट ऑपरेशन वहाँ निपट चुका था। तो उसके बाद जो मैंने वहाँ देखा कि लोग अपने ही मरीज परिजनों को रक्तदान नहीं कर रहे हो। एक जन ने मुझे पकड़ा कि भैया आपका 6 बॉटल जमा है तो उसमें से 1 बॉटल मुझे दिला दो। मैं ब्लड बैंक में गया, भैया हमारे जमा से इनको दे दो। तो बोले उनसे पूछिए वो क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दे दो भैया एक। तो बोले नहीं मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। तो उस भ्रांति को दूर करने में आज हमको 30 साल का सफ़र मेरा हो चुका है, लेकिन हाँ उसमें सफलता हमें काफ़ी मिल गई है। उस समय हज़ारों में भी रक्तदान नहीं होता, आज लाखों की संख्या में रक्तदान हो रहा है। किसी शिविर में हम चले जाते तो 5 रक्तदाता खोजने में हमको 5 नहीं 25 घर जाके हाथ जोड़ना पड़ता था। आज एक रक्तदान शिविर हम शंकरपुर या कहीं भी लगा लेते हैं, किसी भी वार्ड में, तो 25 से 50 रक्तदाता हमें स्वयं में मिल जाते हैं। आपने बोला कि शिविर लगाते हैं, तो अभी तक आपने किन-किन जगहों पर शिविर लगाए हैं और अभी वर्तमान में कहाँ लगा हुआ है? अभी वर्तमान में बॉडी लॉन्च क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में आज तो स्वर्गीय उदय मुदलियार जी के जैन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पुण्यतिथि में काट के एक बार कर लेंगे। स्वर्गीय उदय मुदलियार जी के पुण्यतिथि में आज जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया है। मेरे आते तक के लगभग 20 यूनिट रक्तदान हो चुका था, जबकि भीषण गर्मी 45 डिग्री का चल रहा है और लगातार लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं। जी जो है ऐसी जब आप रक्तदान करते थे तो आपके शरीर में कुछ कमी या चक्कर आना या कमजोरी आना, ये तो आजकल की युवा जो है ये बहुत ही सोचते हैं कि हम रक्तदान नहीं करेंगे, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे? तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 30 साल से मैं लगभग रक्तदान कर रहा हूँ। 75 किलो वजन और 14.5 ग्राम HB जो मेंटेन होना चाहिए, कभी कम नहीं हुआ ना कभी ज़्यादा हुआ। तो रक्तदान के लिए जो भ्रांति है, रक्तदान करने से हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारे शरीर का खून फिल्टर होगा, कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारी व्याधियाँ जो हमारे शरीर में आ सकती है, उससे हम रक्तदान करके बच सकते हैं। एक दौर था कोरोना काल, जिसमें जो है 3 साल लोग जो है घर के अंदर रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो उस वक्त आपने किस प्रकार से काम किए? यानी कि उस वक्त कि लोगों के मन में एक डर रहता था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे में ये वायरल हो जाएगा, हम नहीं जाते। तो कैसे किया आपने, कैसे मैनेज किए उसे? उस दौरान हम लोग लगातार जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज एक ही जगह था बसंतपुर में, लगातार हम लोग रक्तदान शिविर लगाया पर डे कंटिन्यू। और उसी दौरान फिर प्लाज्मा थेरेपी करके एक इलाज आया जिसमें सिंगल डोनर प्लाज्मा, एक बार अगर व्यक्ति ब्लड देने के लिए बेड में लेटता है तो लगभग 1 घंटा तक की सुई गड़ी रहती है, लाल खून उसमें वापस चढ़ जाता है, सिर्फ प्लाज्मा ही उसमें कंपोनेंट निकलता है 300 ग्राम का। तो वो थेरेपी के लिए कोविड होकर जिनको 14 दिन ऊपर हो चुका है और जिनके शरीर में एंटीबायोटिक उस कोविड की बीमारी के से बनी है, तो उसे इंजेक्शन के तौर पे उस थेरेपी का उपयोग किया गया। और उसमें हम लोग घर से निकलकर लगातार बालको, रायपुर और भिलाई, आशीर्वाद ब्लड बैंक भिलाई, सभी जगह जाकर डोनर चौकी से ITBT के जवान, लगभग उस समय 400 से 500 जवान जब वो ट्रेन यात्रा करके लौटे थे वापस, तो उन्हें कोविड हुआ था, तो उनका जांच करा के उनका एंटीबायोटिक जिनका भी बना था उन्हें ले जाकर वहाँ पे हमने रक्तदान कराया और लोगों की जान बचाने में मदद की। जी, आप रक्तदान करते हैं तो आपके परिवार वालों का कैसा सहयोग मिलता है आपको? वो नहीं कहते आपको कि आप इतने बार कर चुके हैं, आपका शरीर जो है एक उम्र के बाद इंसान सोचता है कि अब आराम करना चाहिए हमें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? परिवार की दायित्व से तो काफ़ी कई बार विरक्त होना पड़ता है कि इस सामाजिक कार्य में, लेकिन जो सोचते हैं कि एक उम्र के बाद रक्तदान नहीं करना, उन्हें बहुत भ्रांति है।
एक उम्र के बाद ही खून गाढ़ा होता है। खून पतला करने की दवाई, हार्ट की दवाई सभी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और लगातार अगर आदमी स्वस्थ है, उसे बीपी, शुगर या कोई भी थायराइड व्याधि नहीं है, तो लगातार वो 65 साल की उम्र तक रक्तदान कर सकता है। और एक उम्र के बाद अवश्य करें। पहले अगर भूल चूक रह गई है, 40 तक नहीं भी कर पाए हैं, तो उसके बाद अवश्य करें, साल में 4 बार या साल में 2 बार, ताकि आप इन व्याधियों से बच सकें। जी, आपके परिवार वालों का कैसे सहयोग मिलता है आपको? मैं लगभग अपने बिजनेस से दूर ही रहता हूँ। नौकर भरोसे या मुनीम भरोसे ही चलता है बिजनेस जो भी है, और सहयोग है तभी ये काम चल रहा है। जी, आपने बोला बिजनेस, तो क्या चीज़ आप बिजनेस करते हैं ऐसे? मेरा कपड़े का भी व्यवसाय है और फ्लैग स्टोन फर्शी पत्थर की माइंस है। जी, आपकी उपाधि क्या-क्या है? जिला रक्तवीर संगठन संघ का अध्यक्ष भी हूँ मैं यहाँ पे राजनांदगांव जिले का। और विशेष उपाधि की इसमें वो नहीं रहती, हमको कंटिन्यू काम करना रहता है। कोई भी मरीज, किसी का भी कॉल आया तो उसकी मदद हो जाए, इसके लिए लगातार वर्क करते हैं। और आज मोबाइल युग में काफ़ी काम, पहले तो हमको 6 से 8 घंटा अस्पताल में लगता था, आज हमारा बहुत सारा काम मोबाइल में ही निपट जाता है। जी, आपकी हॉबी क्या-क्या है? एक ही हॉबी है, रक्तदान करना और करवाना। जी, आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? अगर आप एक सामान्य व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए अपने जेब में है और वो सोचे जिस दिन 10,000 निकालना है उसी दिन मैं 10,000 खाते में डालूं, तो वो लॉजिकल नहीं है। वैसे ही आप लगातार रक्तदान करें, रक्त सहायता केंद्रों में जाकर लगातार हर 3 महीने स्वैच्छिक रक्तदान करें, तो किसी भी मरीज को अपने पेशेंट जिस समय भर्ती है, डोनर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग 80% से 60 से 80% पारिवारिक रक्तदान नहीं होता आज भी। जो भी मरीज भर्ती है उसके लिए समाज के ही लोग आकर रक्तदान करते हैं, संस्था के लोग आकर रक्तदान करते हैं। तो अगर वो शैक्षिक रूप से लगातार अपने निकटतम ब्लड बैंक, शासकीय ब्लड बैंकों में रक्तदान करें, तो कोई भी मरीज जो भर्ती है उसे बिना एक्सचेंज, बिना ब्लड खोजे लगातार रक्त मिले और उनका इलाज आसानी से हो सके, यही हमारी संस्था का मुख्य प्रयास है। जी, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? चिकित्सा व्यवस्था में अगर प्रॉपर राजनांदगांव की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी जो कमियां उसके उद्घाटन के बाद रह गई है, उसे वर्तमान जनप्रतिनिधियों से हमारा सनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द MRI मशीन, CT स्कैन मशीन और डॉक्टरों की कमी को कंप्लीट करें। और जब तक ये सब चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक व्यवस्थापक बैठाकर अस्पताल में जिस भी मरीज को रिफ़र किया जा रहा है, किस अस्पताल में उसका आयुष्मान से इलाज फ्री हो सकता है, उसको कोऑर्डिनेट अगर अस्पताल प्रशासन ही करके भेज दे, तो जो गंदगी मची हुई है कि एम्बुलेंस वाले या झोला छाप डॉक्टर या अन्य जो भी मीडिएटर हैं, वो मरीजों को लूटने में सहायक हो रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। रक्तदान करने के बाद जो शरीर में थकान और जो कमज़ोर हो जाना, तो इसके लिए आप क्या उपाय करना, यानी कि लोगों को क्या उपाय करने के लिए प्रेरित करोगे? बहुत बड़ी भ्रांति है। रक्तदान करने से शरीर में कोई थकान नहीं आती है, बहुत तंदुरुस्ती आती है और बहुत खुशी होती है। जिसका भी हम लोग एक बार रक्तदान कराते हैं, वो तुरंत 3 मिनट 1.5 मिनट में जैसे ब्लड खत्म होता है, उठ के भागना चाहता है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो रक्तदान करना मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना है। आप जिम जाते हैं या अन्य जो भी वर्क अपने शरीर के लिए करते हैं, उसमें रक्तदान एक कंपलसरी चीज़ है। और सरकार को भी इसे कंपलसरी कर देना चाहिए कि साल में 2 बार रक्तदान का सर्टिफिकेट कम से कम एक आदमी के हाथ में होना चाहिए। जी, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर विजन टाइम न्यूज़ हमर पहुना कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे फरेंद्र जैन, जिन्होंने जो है 118 बार रक्तदान किए हैं और उनका कहना ये है कि वो जो है अपने पिता को देखकर प्रेरित हुए और आज की युवा पीढ़ी को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान जो करने से है, शरीर में थकान नहीं आता, न कमजोरी। आप भी रक्तदान कीजिए। ऐसे ही विशेष चर्चा के लिए जुड़े रहिए विजन टाइम न्यूज़ में।